वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंटरफेस के बारे में और मैंने ये बताया था कि मैं मेन्यू बार से रिलेटेड और स्टैंडर्ड बार टूल्स वगैरह इन सभी चीज़ों को आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड बार में इन सभी ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और हो सके तो टूल्स के बारे में भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा और आप सीख सकते हैं। तो चलते हैं। इसमें पहले नंबर पे आपको दिख रहा है न्यू, यानी कंट्रोल एन। तो जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज यानी इंटरफेस खुल जाएगा। मैं अल्ट के साथ F C मार रहा हूँ तो ये पहला वाला कट गया। अगर इस पे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो एक और पेज खुल गया है, दूसरा डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे जाएंगे, विंडो विंडो में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल F C मार रहा हूँ और पहला वाला डॉक्यूमेंट बंद हो गया। तो दूसरा ऑप्शन इसमें है ओपन, कंट्रोल O। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ओपन करेगा। ठीक है, और ये फाइल खोलने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो और इसके आगे ऑप्शन है कंट्रोल सेव। ठीक है, कंट्रोल S, इससे हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को मैं कैसे सेव करेंगे और कैसे पेस्ट करेंगे ये चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फाइल मैं सेव करूँगा तो यहाँ से जाएंगे फाइल में और यहाँ से सेव, कंट्रोल S करेंगे तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ, सेव करके फोल्डर में बना देता हूँ और मैं इसमें सेव कर दूंगा फाइल 1 करके मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये सेव हो गया। सेव ऑप्शन यहाँ से देख रहे हैं मैंने सेव किया है, तो आप जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे उस फोल्डर को खोलूंगा, सेव वाले फोल्डर को। तो ये फाइल आप देख सकते हैं। ठीक है, वही फाइल आपको यहाँ पे मैंने सेव किया था। इसके आगे देखेंगे तो प्रिंट ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कि प्रिंट ऑप्शन होता क्या है। डायरेक्टली यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं बाय प्रिंटर। ठीक है, इसके आगे है कंट्रोल X। ठीक है, ये रहा कंट्रोल X। और इससे ये होता है कि कोई भी फाइल अगर मान लीजिए कंट्रोल X मारेंगे तो ये कट हो जाएगा, यानी ये वाली ऑप्शन है। कंट्रोल X हो गया। अगर मान लीजिए मैं कोई भी फाइल बनाऊंगा और इधर से उधर मैं भी कर दूं तभी भी कोई बात नहीं, जो मैंने कंट्रोल X मारा था वही मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए। और इसके आगे है कॉपी, कंट्रोल C, कॉपी। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन है, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं हटा करके जितना भी मैं काम कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मान लीजिए इन सारे को मैं वाइट ही कर देता हूँ, दूसरी कलर कर दूँ। उसके बाद जो मैंने कॉपी किया था मैं कंट्रोल V मारूंगा। देखिए जो मैंने कॉपी किया था वो ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल V यानी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसके आगे ऑप्शन आए
तो ये अंडू और रेडो। अंडू का मतलब ये होता है कैंसिल द प्रीव्यू एक्शन। ठीक है, मतलब जो फाइल अगर हम बना रहे हैं और उसे हम बैक करना चाहेंगे, तो देखिए मैं कितना भी काम कर लूँगा, तो जो ऑप्शन पहले था वही मैं यहाँ से एक बार क्लिक करने के बाद अंडू कर देंगे। सेम ऑप्शन कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे मारूंगा तो देखें कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये देखें, यही मैं क्लिक करते चला जाऊंगा तो मेरा फाइल जिस लेवल पे था उसी पे आ जाएगा। देखें, ठीक है। इसके आगे ऑप्शन है कि मैंने जितना आगे काम किया था वो ऑप्शन आपको रेडो में, ये रेडो में आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और फाइल में देखें ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। ठीक है, जितना मैंने काम किया था वो आगे जाएगा। अब इसके आगे है सर्च कंटेंट। सर्च कंटेंट में आप जाएंगे तो ये आपको फाइल से रिलेटेड कुछ कंटेंट ओपन करेगा। जो फाइल सेव हुआ हो उसको ये सर्च करेगा और आप खोल सकते हैं। यानी कि आपने जो फाइल पहले बनाया है उसे आप सर्च कर सकते हैं या फिर कोई फाइल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे ऑप्शन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइल हमें खोलना हो, जैसे मान लीजिए कंट्रोल हो, तो अगर हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्रोल आई, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और अगर मान लीजिए मैं इस फाइल को कंट्रोल के साथ FC मार रहा हूँ और नो कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा कि कंट्रोल आई मारूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल आई, तो कंट्रोल आई मैंने मारा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन वो चीज़ अभी नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप डॉक्यूमेंट को खोलेंगे नहीं। अब यहाँ से कंट्रोल आई मारेंगे तो ये ओपन करेगा उस फाइल को जो आपने सेव किया हो, या कोई फाइल आपको ओपन करके देगा। तो जो फाइल मैंने सेव किया था उस फाइल को मैं इस इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये आप देख रहे हैं कि कुछ ये ट्रायंगल जैसे दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट आप इस पे माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे एक बार तो वो फाइल इस पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप, मैं फिर से कंट्रोल के साथ आई मार रहा हूँ और उसी फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा, तो यहाँ से देखें मैंने जस्ट क्लिक करके छोड़ दिया और ड्रैग कर दिया माउस से, तो ये आपकी फाइल जितना ड्रैग करेंगे उतनी लंबी जाएगी। ठीक है ना। और इसके आगे आ जाए एक्सपोर्ट। अगर इस फाइल को हमें एक्सपोर्ट करना हो एज अ JPG फाइल, ठीक है, तो मैं या फिर सिलेक्ट करके या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं सर्च कंटेंट। सर्च कंटेंट यानी यही चीज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये रहा सर्च कंटेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो वही चीज आपको फाइल में जाएंगे और सर्च कंटेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको दिख रहा है। ऊपर जाएंगे
तो आपको जो मैंने स्टैंडर्ड बार में समझाया था वही चीज़ आपको यहाँ पे कंट्रोल एन, आपको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ओपन मिल जाएगा, कंट्रोल ओ, और जो फाइल मैंने काम किया था उसकी रिसेंट फाइल मिल जाएंगी। यानी जो फाइल मैं काम करने के बाद बंद कर देता हूँ, बाद में खोलने के बाद आपको रिसेंट फाइल में मिल जाएगा। क्लोज ऑप्शन और क्लोज ऑल, सेव कंट्रोल एस, सेव एज। ठीक है, सेव एज होता क्या है कि अगर फाइल, ये फाइल मैं सेव कर दिया हूँ और इसको मैं दोबारा सेव एज करूँगा, सेव एज करूँगा, इसका शॉर्टकट है, इसकी शॉर्टकट है, आप देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये फाइल पहले वाली है, वो फाइल खुली हुई है, और मैं इस फाइल को नाम दे रहा हूँ फाइल 2, और ये फाइल 2 के नाम से है। अब मैं सेव कर दूँगा। आप डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं दोबारा सेव करके दिखा दूँ तो ये फाइल ये है, और कंट्रोल सेव एज ये रहा, फाइल में मैं गया और सेव एज। ठीक है, तो मैं सेव एज में जाता हूँ, सेव एज, और जो फाइल मैंने बनाया था उसको मैं दोबारा इस पर सेव कर रहा हूँ। आप यहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये पहले वाली फाइल जो मैंने सेव एज में आ रहा था वो ये फाइल है। ठीक है, और आगे आ जाएं तो आपको दिखेगा एप्लीकेशन लॉन्चर, इसके आगे आ जाएं, इसको तो आप छोड़ दें। ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्चर क्या होता है ये आप देख सकते हैं किसी वीडियो में, बट आई डोंट नो। और इसके आगे आ जाएं तो आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगा। ठीक है, तो आप जब भी आप कोरल खोलेंगे तो फर्स्ट टाइम में आपको वेलकम स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। और स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रेड, और स्नैप टू बेसलाइन ग्रेड, स्नैप टू गाइडलाइन, एंड स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्नैप टू को, तो ये चीज़ मैं आगे वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके आगे आ जाएं, ऑप्शन यानी कंट्रोल जे, इसको भी मैं आगे वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, नीचे आ जाएं तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। कस्टम, लेटर, A4 साइज, गवर्नमेंट लीगल, वेब पेज, A3 साइज, बाकी ये सारे साइजेज हैं जो जिस पे आप फाइल को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या फिर डिज़ाइन बनाने के लिए ये काम में आते हैं। अभी आप देखें तो ये कस्टम साइज की आपकी ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये कस्टम साइज की आपकी पेपर साइज है। ठीक है, और इसके आगे आ जाएं तो ये पेज डायमेंशन है, ये आपको पेज डायमेंशन दिख रहा है जो स्पेसिफाई द width एंड हाइट ऑफ द पेज। ये कह रहा है कि आप जो इस पेज की साइज है स्पेसिफिक उस साइज को हाइट या
विड्थ को कम या बेसी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ इसमें कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेज है, कस्टम साइज की पेज है, और इसमें मैं 90 की जगह मैं 25 कर रहा हूँ। तो ये वाला साइज जो आपको देख रहे हैं विड्थ, ये साइज आपकी 25 के जितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इंटर मार दूंगा, ये देखें इसकी साइज बढ़ गया। इसके नीचे है पेज डायमेंशन यानी हाइट, अगर मैं इसको 10 कर रहा हूँ, इंटर मार रहा हूँ, तो इसकी जो हाइट है ये कम हो जाएगा। ये देखिए कम हो गया। ठीक है, और इसके आगे एरो दे रखा है ऑप्शन में, तो एरो को ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो ये कम या बेसी का ऑप्शन इसमें दे देगा। ठीक है, अगर इसके नीचे आएंगे तो स्क्रॉल करेंगे या फिर जस्ट माउस से लेफ्ट क्लिक करके और नीचे करेंगे या फिर ऊपर करेंगे तो ये नंबर्स बढ़ेंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले भी नंबर को मैं कम या बेसी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके आगे आ जाए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता क्या है कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट साइज है किस लेवल में है, पोर्ट्रेट में है या फिर लैंडस्केप में है। तो अभी आप देखें यहाँ पे ब्लू कलर का ये टिक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और इस वाले पे आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि आपकी ये वाली ऑप्शन, आपकी ये पेज साइज ऑप्शन टिक है, यानी इस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका लैंडस्केप है, तो आप ये लैंडस्केप में काम कर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन आपको पोर्ट्रेट में दिख रहा है, तो पोर्ट्रेट पे अगर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे इस वाले पे ब्लू कलर आ गया है, ब्लू कलर की बॉक्स है जो राउंडेड इसके वर्ग का या सॉरी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो अब आप देखें तो इसकी जो ये डॉक्यूमेंट है ये पोर्ट्रेट में हो गया। ठीक है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा लैंडस्केप पे तो इसकी साइज आप देखेंगे अलग हो जाएगी। ठीक है, ये देखो। अब इसके आगे आ जाए ऑल पेजेज। ऑल पेजेज पर भी आप देख सकते हैं कि ये ब्लू टिक है, ये देखें ब्लू टिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज और खुल जाएगा। ये पूछेगा बिफोर आफ्टर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आफ्टर कर रहा हूँ तो इस पेज से इसके आगे यानी राइट साइड में आपको एक पेज ऑप्शन ओपन करेगा। बिफोर करेंगे तो इससे पहले मिलेगा, इससे पहले खुलेगा। तो मैं आफ्टर करूँगा और एग्जिस्टिंग पेज, पेज नंबर सिर्फ एक। ठीक है, नंबर ऑफ पेज एक ही करेंगे, कस्टम तो है ही, विड्थ हाइट वगैरह आपकी जो है वही रहने देंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके आगे देखें एक पेज और ओपन हो गया और ये पहला वाला है। ठीक है, तो ये इसको मैं पहले अनग्रुप करता हूँ, सॉरी,
कॉपी करता हूँ और दूसरे वाले पेज में जाके पेस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं कलर दे देता हूँ सियान और इस वाले में आपका ये साइज है, ये कलर है। अगर मैं इसके आगे वाला पर करंट पेज कर देता हूँ क्लिक और अब मैं इसकी साइज 30 कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है 8 कर देता हूँ। तो आप देखें कि इसकी साइज ये हो गया और इसके आगे वाले पेज में जाऊंगा तो इसके आगे वाला पेज वही का वही है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ करंट पेज का कि आप सिर्फ करंट पेज पर पेज साइज को मेंशन कर सकते हैं कम या बेशी, लेकिन दूसरे पेज को आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पेज को और दूसरे वाले पेज को सेम साइज में करने हैं एक ही बार में, तो हम आप ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये वाला साइज जो दिख रहा है यही वाली साइज यही सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस वाले पेज पे गया, इसकी साइज है 24, तो इस वाले पे मैं गया या फिर इस वाले पे किसी भी। ठीक है, मैं इसमें भी गया, इसकी साइज भी सेम है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से किसी भी मैं पेज पे जाऊँगा और इसकी साइज में कम या बेशी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें मैं 40 कर देता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ 20 और इंटर मार देता हूँ। जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों पेज ये सेम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल पेज है, सिलेक्टेड है। ठीक है, जो पहले वाले पेज को साइज चेंज करेंगे वही दूसरा वाला भी हो जाएगा। दूसरा वाला पेज हो या फिर अनगिनत पेज हो, सारा साइज एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे वाले ऑप्शन में मैं जाऊंगा यूनिट्स, ड्राइंग यूनिट्स, चूज अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर द डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है ये किस साइज में है, कौन सी मेजरमेंट में है। तो अभी आप देखेंगे ये इंचेज में है। ठीक है, यानी आपकी ये जो फाइल काम हो रही है ये इंचेज में हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको जानना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें तो इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट साइज इस पे 6.287 इंच ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर डबल कॉमा दिख रहा है। तो ये इसका मतलब ये इंचेज में है और यहाँ पे इंचेज ऑप्शन दिख रहा है ड्राइंग यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं इसमें जा करके मिलीमीटर कर दूं तो यहाँ पर भी आपको मिलीमीटर ही ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, मिलीमीटर में आपकी ऑब्जेक्ट यानी फाइल काम करने में ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स कर दूं तभी भी पॉइंट्स में आपको ये चीज मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जाएंगे पिक्सल्स, पिक्सल में आपको ये चीज मिलेंगे देखने को। ठीक है, ये देखें पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल है। जो यूनिट्स में चेंज होगा वही आपकी साइज यानी कि डॉक्यूमेंट की साइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। पिक्सल है तो पिक्सल में मिलेगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में होगा। ठीक है, यानी किस साइज में आप काम करना चाहते हैं वो चीज आपको ऑप्शन ये चीज मिलेगा। इसके आगे आ जाए तो नोट डिस्टेंस आपको दिख रहा है। नोट डिस्टेंस होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और
इस ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ी सी और बढ़ाना हो, जैसे मान लीजिए इसमें मैं कंट्रोल के साथ ए मारा और 3 और इंटर मार दिया। 3 क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंच रखा हूँ तो यहाँ पे मैंने 3 रखूँ या फिर कोई भी साइज रखूँ, ठीक है, या फिर 1.25 लगभग एक सूत्र और इंटर कर दूँ, ठीक है। और इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के और F10 दबा दिया और अभी आप देखें तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और कोई बात नहीं, तो मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट किया हूँ और जस्ट आप देखेंगे तो एरो में मारूंगा, सिर्फ एरो क्लिक, सिर्फ एरो साइड, राइट एरो साइड, तो देखें एक सूत्र आगे बढ़ गया। मैं बैक करूंगा, लेफ्ट साइड वाला एरो, तो ये एक सूत्र पीछे हटा। ऊपर करूंगा ऊपर जाएगा, नीचे करूंगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसके ये वाली साइज थोड़ी सी और आगे बढ़ानी है तो हमें पहले इसको, अब मैं F10 मारूंगा तो ये अभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व नहीं है। कर्व करने के लिए आप इसको राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व, या फिर कंट्रोल क्यू, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको शेप टूल, यहाँ पे आपको मिलेंगे शेप टूल, ठीक है। F10 इसकी शॉर्टकट है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके और F10 दबाऊंगा। इसको सिलेक्ट करके मैं जूम करता हूँ और एरो में सिर्फ एरो, राइट एरो दबाता हूँ, तो ये देखें एक सूत्र आगे बढ़ गया, ठीक है। और आप जितने भी साइज बढ़ाना चाहे उतने साइज आप, मान लीजिए इसमें मैं 2 इंच कर देता हूँ, 2 इंच कर दिया और एरो में सिर्फ क्लिक किया तो 2 इंच जा रहा है, ठीक है। देखें 2 इंच जा रहा है, 2 इंच आगे, मैं आगे और पीछे कर रहा हूँ, ऊपर या नीचे कोई भी करूँ, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसमें 5 कर रहा हूँ तो ये 5 इंच तक आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, किसी भी साइज की तरफ आप एरो दबाएंगे तो वो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आ जाए तो ये आपकी डुप्लीकेट डिस्टेंस ऑप्शन दे रहा है। आप चलिए इसको देखते हैं क्या है इस। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने से पहले मैं इस पे क्लिक किया और मैं इस पे 10 क्लिक करता हूँ। और क्या है ये चीज़ अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। जस्ट मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, जो था वही रहने दीजिए। तो ये समझिए कि आपको मैंने यहाँ तक ऑप्शन बता दिया। बाकी आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ मैं आगे वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट साइज, तो ये ऑब्जेक्ट साइज मैंने बता दिया था पहले ही। बाकी स्केल फैक्टर, लॉक ऑप्शन होता क्या है ये चीज, और एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके आगे मिरर हॉरिजॉन्टल और ये चीज ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इन इन सबको मैं आगे वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए ये वीडियो आप देखें। तो नमस्कार, थैंक यू, बाय।